ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक विचित्र मंत्र दे रहा हूँ, हठ लक्ष्मी योग मंत्र। हठ लक्ष्मी योग मंत्र। लक्ष्मी को कैसे आकर्षित करें, विशेष ध्यान देने की बात है। हम क्यों साधना में परिपक्व नहीं हो पाते, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम क्यों फेल हो जाते हैं। सबसे पहली कमी अपने अंदर, उस कमजोरी को तलाशो, अपनी कमजोरी को। स्वार्थ में इतना लिप्त मत हो जाओ कि केवल स्वार्थ तक ही तुम्हारी विचार और तुम्हारी सोच सीमित रह जाए। यही फॉल्ट है तुम लोगों में, और कोई बात नहीं। सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो सकता है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी एक तो जल्दबाजी, दूसरी चीज़ पूरे विधान से नफरत करते हो। जो तरीका होता है मैं बताता हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में आप पीछे हटते हो। ये केवल कमजोरी है तुम्हारी। समय उतना ही लगाते हो। जो जो वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए उनकी पूर्ण व्यवस्था नहीं कर पाते हो, या काहिलियत की वजह से टाल जाते हो। तो देखिए, इन सब धारणाओं से बाहर निकलिए। ये साधना है। जितनी भी साधनाएं मैंने दी हैं, साधना सिद्धि, साधना का दूसरा रूप, आखिरी लास्ट चरम सीमा होती है सिद्धि। पहले क्या है, मंत्र जाप, नियमित रूप से उतने ही समय पर विधि विधान के साथ एक ही जगह मानसिकता को टिका देना, मन को एक जगह स्थिर बना लेना, मन के द्वारा शब्द पर चोट करना, शब्द का बिखराव कर देना, फिर शब्दों को संग्रह करके समेट करके अपने अंदर एग्जॉर्ब कर लेना। ये रहस्य होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए आपके अंदर। जैसे कल की साधना मैंने डाली थी, उसमें एक भाई साहब हैं, थोड़ा अच्छे योग्य हैं। उन्होंने पूछा था कि बाद में मछली का क्या होगा। कर्ण पिशाचिनी की साधना मैंने कल डाली थी। तो कल की साधना डालने से मुझे एक अनुभव मिल गया कि लंबे विधान में आप लोग जाना नहीं चाहते हो। छोटे से मंत्र में भले पूरा जीवन तुम्हारा व्यतीत हो जाए, कुछ ना हासिल कर पाओ, लेकिन पूर्ण विधान में आप लोग नहीं जाना चाहते हो। ऐसा विचार त्याग दो। भाई, जहाँ 20 मिनट लगता है 1 घंटा लगेगा पूर्ण विधान में, बस इतना ही तो है। तो कल के विधान में जो मछलियों के बारे में पूछा था, मैं उसके बारे में बता दूं। मछली या तो आप जब बहते हुए जल में प्रवाह कर देना, या तो किसी फलदार पेड़ के नीचे खोद करके गाड़ देना। बस केवल 2 ही तरीके होते हैं। आज जो मैं साधना तुम लोगों को दे रहा हूँ, देखिए ये कलिकाल है। धन के बिना तुम्हारी कोई कद्र नहीं होगी। ये लक्ष्मी मंत्र है, हठ योग लक्ष्मी मंत्र है। सब मंत्रों में इस मंत्र में एक भेद है। इस रहस्य को समझ लेना कि जैसे कुछ मंत्रों में, साबरी मंत्रों में दुहाई दी जाती, ठीक इसी तरह से भी ये मंत्र है। ये हठ योग पर निर्भर करता है। आप पहले विधान समझ लीजिए। आप छोटे से चांदी के पत्तल पर इस मंत्र को अंकित करा लीजिए। जो पूर्ण विधान है मैं बता रहा हूँ, अगर इससे लाभ लेना चाहते हो
छोटे से चांदी के पत्र पर इस मंत्र को अंकित करा लीजिए। अंकित कराने के बाद में एक पीले वस्त्र के ऊपर इस चांदी का जो पत्र पर जिस पर तुमने अंकित कराया है मंत्र को, उसको सामने रखो। पाटे के ऊपर सामने रख करके पीले पुष्पों से आप उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद में, आचमन कराने के बाद में प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे माँ लक्ष्मी, प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त से आप हमारे चौखट में, हमारे घर पे, हमारी गृहस्थी में आप विराजमान हो। बस इतना कहने के बाद में इसमें एक ध्यान रखना, मंत्र का जाप करना। मंत्र का जाप करने के बाद जब भी तुम्हारी व्यवस्था बन जाए हवन की, तो जो ताल मखाना होता है, मखाना लावा, कमलगट्टे के बीजों का जो लावा बनता है, उस लावे की खीर बना करके आप आहुति देना। गाढ़ी गाढ़ी खीर बना लो और उसी से आहुति देना। यही तुम्हारी हवन सामग्री इसमें रहेगी। मंत्र बिल्कुल छोटा है, बहुत आसान, बहुत सरल है, लेकिन ये हठ योगी मंत्र है। लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। आप जितना अपने विचारों को एकाग्र करके आप इसका जाप करोगे, उतना ही ज़्यादा लाभदायक होगा। बशर्ते क्या है कि जिस तरह से आप धंधे के पीछे भागते हो, धंधा तुमसे दूर भागता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक इसी तरह से कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी जी के लिए, अपने कार्य साधनों के लिए, तो कार्य तुम्हें तलाशेगा। ठीक इसमें वही विधा है कि लक्ष्मी फिर तुम्हें तलाशेगी अगर इसका प्रयोग कोई करता है तो। मंत्र बहुत आसान है। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, विधान मैंने बता दिया। ओम सागर सुता नारायण की प्यारी, चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो। अब देखिए ये मंत्र किस टाइप का है, समझिए। ओम सागर सुता नारायण की प्यारी, चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो, ये मंत्र है। अब आप कहें कि 5 माला करें, 1 माला करें, 2 माला करें, ये तुम्हारे ऊपर। अगर निरर्थक समय तुम व्यसन में व्यतीत करते हो, इधर उधर घूम करके व्यतीत कर रहे हो, तो भाई मेरे, ये चीज़ तुम्हारे लाभ के लिए है। तुम थोड़ा समय व्यतीत करो, इसमें समय ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो। माँ भगवती की कृपा से अपने आप तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे लक्ष्मी आने के दरवाजे खुलेंगे। ऐसे लोगों से तुम्हारी मुलाकात होगी कि जिनके द्वारा 4 पैसे का जरिया तुम्हारा बनेगा, तुम्हारी आर्थिक उन्नति होगी, 100% होगी। इसको आप मिथ्या ना समझें। मैं आगे आपका समय न बर्बाद करते हुए अपनी बाड़ी पर विराम दे रहा हूँ। आप इसको करके देखें, आजमाएं। ये समझ लो कि मैं इसकी आजमाइश कर रहा हूँ, ये समझ के चलो। और जब तक तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए, जब तक तुम्हारा टारगेट पूर्ण न हो जाए, तुम्हें कोई रास्ता न मिल जाए, तब तक इसको छोड़ना नहीं। तुम अपने समय के अनुसार निर्धारित करो कि तुमको 5 माला करना है या 11 माला करना है, 21 माला करना है। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, छोटा मंत्र है, इसका 24 माला होता है जाप। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।